ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वार्टर टेस्ट है केमिस्ट्री का। इसमें जो चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के, केमिकल बॉन्डिंग है, लिक्विड है, गैसेस है, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर ऑलवेज फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर, तो गैसेस का जो होता है वो एक यूनिफॉर्म देता है, ठीक है। और रेशियो बिटवीन पी वी बाई टी, पी वी इज इक्वल टू एन, 1 मोल है तो आर टी, टी नीचे आ जाएगा तो इट्स इक्वल टू आर। A mixture of gases H2O2 and CH4 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर सेम है तो सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक इन सारों की सेम होती है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नियरेस्ट टू 1 किसका होगा? मीन आइडियल सबसे ज्यादा कौन है? हीलियम में आइडियलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, साइज उसकी छोटी है। और 100 कैलोरी किसके बराबर है? 1 कैलोरी 4.18 जूल, तो 100 कैलोरी हो जाएगा 418 जूल। टेम्परेचर टू वॉल्यूम रेशियो इज कांस्टेंट, ये किसने कहा था? ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। और फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विच टाइप ऑफ मोशन इज नेसेसरी? ट्रांसलेटरी मोशन रिक्वायर्ड होता है। सब्सटेंस हैविंग लैंडर डिस्पर्जन फोर्सेस एट एसटीपी में है विच स्टेट? जैसे आयोडीन सॉलिड है, देखो, ब्रोमीन लिक्विड है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस भी है, तो ये सारे स्टेट हो सकते हैं। और एक मिनट, इसको हम बैक पे ले जाए। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैसेस इज हाई हैविंग, ठीक है, स्मॉल साइज तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई, डेंसिटी लो, हाई, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यस ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। एंड फॉर आइडियल गैस देखो वॉल्यूम है 6 m3, नंबर ऑफ मोल डबल कर रहा हूं तो वॉल्यूम डबल होगा, नंबर ऑफ प्रेशर को डबल कर रहा हूं तो वॉल्यूम हाफ होगा, तो 2 कटेगा, वही 6 m3 आपके पास रहेगा। एंड कंडेंसेशन क्या काज करता है? वार्मिंग काज करता है। एवापोरेशन वो फिर कूलिंग काज करता है, ठीक है। और विच टर्म इज यूज्ड, अलेवन हो गए ना? 11 हाँ हो गए। अच्छा, फिर आपके पास 12 है, उसमें कह रहा है कि विच टर्म इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके बराबर है? कौन से टेम्परेचर पे मेजर होता है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर होता है, इट इक्वल टू 180 m, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो कैन बी इनिशिएट्स टू गेट केल्विन स्केल पे ले सकते हैं। और एवोगाड्रो लॉ कैन बी यूज टू डिटरमाइन, एवोगाड्रो लॉ किसके लिए यूज होता है? मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, सारों को मालूम करने के लिए यूज होता है। विच गैस इज लीस्ट आइडियल, जिसका मोलर मास ज्यादा होगी तो उसमें फोर्सेस सिग्निफिकेंट होगी, दैट्स वाई Cl2 आपके पास हो जाएगा। फिर 17 है विच गैस इज मोर इन एयर, अर्गान सबसे ज्यादा होता है। 760 टार इज इक्वल टू 101325 पास्कल, बुक में मेंशन है गैस वाले चैप्टर में, ठीक है, रिलेशन दिए हुए हैं। पीएसआई में आपसे पूछ सकते हैं, वो 14.7 पीएसआई होता है, ठीक है। और पाउंड स्क्वायर पर इंच। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड अपॉन, यस, साइज पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी पे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दिस आपके पास हो जाएगा। व्हिच गैस इज मोस्ट आइडियल, पहले हमने किया हीलियम। हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट ऑफ व्हिच ग्रुप हैविंग एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो ये ऑक्सीजन है आपके पास, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तीनों ग्रुप वाले, दैट्स व्हाई इनका फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है इनके लिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यस, इक्विलिब्रियम पे। डेंसिटी ऑफ वेपर रिमेन कांस्टेंट। रेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कांस्टेंट रहती है, तो ऑल ऑफ दिस। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर वो क्या कहलाता है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। विच प्रॉपर्टी इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है, तो नन हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यस। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता, तो ऑल ऑफ दिस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड व्हेन इट हैव टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। Which are the following have high vapor pressure, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो? H2O, आप अब देखेंगे आपने कि H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट एसिटिक एसिड में इससे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मेटल है, इसका और भी स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो दैट्स व्हाई मेटालिक बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसे इनके लिए फिर वीक हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड अपॉन, ये भी पोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं, साइज पे, शेप पे, ऑल ऑफ देम। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन
नेचर ऑफ लिक्विड पे करता है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे करता है, दोनों। बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे फिर तो वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन गैस। टर्शियरी अमाइन भी बनाते हैं, ईथर भी बनाते हैं, एल्डिहाइड भी बनाते हैं, ऑल ऑफ दीस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इंक्रीजेज इट्स वेपर प्रेशर, नहीं, वेपर प्रेशर को तो कम करता है। सरफेस टेंशन, यस, इसको इंक्रीज करता है। फ्लूइडिटी को कम करता है। वाटर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट एब्सोल्यूट जीरो। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज जीरो। व्हिच वन हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ? हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। फिर आपके पास 36 है कि थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ एंड एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ वो होमो एटम के लिए सेम होते हैं। दे आर नॉट होमो, दे आर हेट्रो। शेप ऑफ PCl3, इट्स अ ट्राइगोनल पिरामिडल। PCl3 फास्फोरस पे लोन पेयर मौजूद हैं, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनर? ये सारे प्लेनर हैं। NH3 पिरामिडल है, PCl3 पिरामिडल है। जब दो पिरामिडल है तो सारे H3O आल्सो अ पिरामिडल, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज इस पे आया हुआ है। द ओवरलैपिंग ऑफ विच वन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड? P के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये नहीं बनाते, ठीक है। S हो गया और P का हाइब्रिड हो गया। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर? अल्कीन, देखो अल्कीन है CnH2n, ये अल्कीन का फार्मूला है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। अल्काइन लीनियर होता है, इसमें 180 का बॉन्ड एंगल नहीं है, इसमें 120 है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है। विच वन फॉर्म पाई बॉन्ड? तो p ऑर्बिटल, बट p के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड बॉन्ड एंगल इज लोवेस्ट? NH3 107 है, BCl2 में 180 है, BF3 120, CH4 में 107 से ज्यादा 109। डाइपोल मूवमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन, इधर होगा, ठीक है। और वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता, बाकी बॉन्ड पोलैरिटी को करता है, नेगेटिविटी, परसेंटेज, आयोनिक कैरेक्टर। Which one non-directional ionic bond non-directional bond है? और which have highest dipole moment? H2O, that's why इसकी polarity सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें ज्योमेट्री ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इट्स अ टेट्राहेड्रल, सेम लाइक अल्केन की तरह, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इन होमोन्यूक्लियर HH होमोन्यूक्लियर में हम बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट नहीं लेते। इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन होना चाहिए। और विच वाज नॉट एक्सप्लेन बाय वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं किया था, शेप किया था। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम हाज फार हैज पॉसिबल टू मिनिमाइज रिपल्शन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, तो जितना बॉन्ड लेंथ आपके पास ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी कम होती है। बॉन्ड मल्टीपल 3 बॉन्ड होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होगी, पोलैरिटी से बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी आपके पास, ठीक है। और 55 है ना, 52 है कि विच वन इज लॉन्गेस्ट बॉन्ड? तो ये तो साइज जिसका ज्यादा। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो इनका कौन सा होगा? ये बेंड शेप होता है, लाइक वाटर। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग। एस कैरेक्टर, क्योंकि देखो ना एस कैरेक्टर जितना बढ़ रहा है sp, तो इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम है sp2, इसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो 54 में डी हो जाएगा। विच वन हैव लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर? किसके पास आयोनिक कैरेक्टर सबसे लीस्ट है? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी या साइज ज्यादा है। फॉर विच, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आएगा। फॉर विच बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम एक्सिस। सेम एक्सिस के लिए सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यस, दोनों की बात हो रही है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर खत्म हो।